ये 5G का युग है। 5G आ चुका है और 6G की बात चल रही है। इस युग में जो सबसे बड़ा हथियार है वो मोबाइल है, सबके हाथों में है। अब जर्नलिज्म भी मोजो हो गया है, फिल्में भी मोबाइल से बन रही हैं, हर चीज़ हो रही है। लेकिन हमारा युवा इस मोबाइल को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है, कितना उसकी ज़िंदगी पे इसका असर पड़ रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मोबाइल के एक फीचर कैमरे की। नहीं, मैं कोई गैजेट गुरु नहीं हूँ, आपको कैमरे के फीचर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन कैमरे का क्या असर हमारी युवा पीढ़ी पे पड़ रहा है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझे इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। मैं कहानी एक मेट्रो स्टेशन से शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि मैं क्या कहानी आपको बताने जा रहा हूं। यह कहानी सेल्फी की है, एक सेल्फी गर्ल की है। सेल्फी, जी हाँ, वही जो कैमरे का फीचर्स मैंने आपको बताया है। जब कैमरे को आप अपनी तरफ करेंगे तो वो एक सेल्फी के रूप में आता है। आपका अपना चेहरा, जिसे कई तरह से युवा बनाते हैं, कोई यूं, कोई क्यों मुस्कुरा कर, और इसका क्या असर पड़ रहा है, इस पे क्या सर्वे आया है, इन सब पे आप पर चर्चा करूंगा। तो बात एक मेट्रो स्टेशन की है। मैं ट्रेन में बैठा हुआ था तो तभी एक स्टेशन पे दरवाज़ा खुलता है तो एक फैमिली उसमें एंटर करती है। इस फैमिली में दो वृद्ध जने थे, एक औरत, एक आदमी, और एक उनके साथ एक लड़की थी। उनकी भाषा से वो भुवनेश्वर उड़ीसा के लग रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, लड़की कैमरा उठाती है और फिर अपने चेहरे को देखती है, मुस्कुराती है और क्लिक कर देती है। यह सिलसिला 3 मेट्रो स्टेशन तक तकरीबन उसने 15 या 20 बार किया होगा। फिर एक स्टेशन साउथ एक्स आता है जहां से एक और लड़की एंटर करती है। इस लड़की को देखकर जो दूसरी लड़की जो अब तक सेल्फी ले रही थी, उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। जो साउथ एक्स से लड़की चली थी, लाजमी है कि वो थोड़ी अलग थी उससे, उसका लुक अलग था, उसके चेहरे अलग था, उसका फीचर अलग था, उसका कॉम्प्लेक्शन अलग था। जो अब तक सेल्फी ले रही थी उससे अलग था। जी हाँ, यहीं पर मैं आपको अब सेल्फी का क्या हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, हमारी युवा पीढ़ी पर, इस पर बता दूं। अभी एक सर्वे पढ़ा गया है, आया है एक सर्वे जिसमें बताया गया है कि ये सेल्फी में जो फिल्टर इफेक्ट है, जी हाँ, फिल्टर इफेक्ट, यानी कि आपका जो लुक है उस लुक को बदलकर, अगर आपके जैसे मुझे आप पिंपल्स, आपके दाग देख रहे होंगे तो ये सब साफ हो जाते हैं। नाक बदल जाती है, आंखें बदल जाती हैं, बाल बदल जाते हैं, अगर कोई मोटा है तो उसका पतला हो जाता है। ये सेल्फी फिल्टर लगाकर लोग अपनी डीपी, यानी कि जो जो दिखता है, जैसे फेसबुक का प्रोफाइल हुआ, आपका व्हाट्सएप का प्रोफाइल हुआ, जो भी सोशल मीडिया के प्रोफाइल हैं, उस पे लगा दिया जाता है। इससे उनको लगता है कि लोग वो सुंदर दिख रहे हैं तो लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। इस सर्वे से कई युवाओं को डिप्रेशन की तरफ चले गए हैं, जिसमें लाइक अगर नहीं बढ़ते, लोग उनको नहीं देखते, और जब लोग उनको रियल में देख लेते हैं तो वो अपने सेल्फी से एकदम विपरीत होते हैं। जी हाँ, इसी पे मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। इस कहानी में मैंने किरदार का नाम और जगह का नाम बदल दिया है। मेहरुन्निसा की कहानी है ये। मेहरुन्निसा जो बिजनौर की रहने वाली थी, साधारण सी लड़की थी, देखने में भी साधारण थी, लेकिन उसको कुछ अलग दिखना था। परेशानी थी समाज में, जब कोई बड़ा होने लगता है, लड़का लड़की, लड़कियों पे ज़्यादा प्रेशर होता है उसके परिवार पे, तो उसके रिश्ते की बात होती है। तो ज़ैबुन्निसा का प्रोफाइल देखकर फोटोग्राफ भेजे जाते रिश्ते के लिए, लोग पसंद करने आ जाते, लेकिन जब ज़ैबुन्निसा को देखते, मेहरुन्निसा को, तो फिर रिजेक्शन हो जाता है। ऐसा रिजेक्शन कई बार हुआ। मेहरुन्निसा अपनी प्रोफाइल पिक्स नहीं बदलती, जो पिक्स भेजे जाते, तस्वीरें भेजी जाती, उससे बराबर लोग आते, बराबर क्वेरी होती, लेकिन कोई भी कन्वर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि जब वो मेहरुन्निसा को, बिजनौर की रहने वाली मेहरुन्निसा को
असल में देखते हैं तो उनको निराशा होती है, क्योंकि हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने सुंदरता, खूबसूरती के कई पैमाने अपने आप खींच लिए हैं। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि बॉलीवुड को देखकर भी काफ़ी होता है। अगर आप देखेंगे करिश्मा कपूर की पहली फिल्म कैदी, तो उसमें उनका लुक अलग है, उसके बाद कई सर्जरी के बाद उन्होंने अपना लुक बदल दिया। ऐसे ही अपने होठों को, अपने नाक का ये जॉ लाइन है मेकअप की, इसको बदल कर कई लोग करते हैं और उनको लगता है कि ये पैमाना है, लोग इसे पसंद करते हैं। और लोगों की मानसिकता भी है कि वो इसी चीज़ों को पसंद करते हैं, इसीलिए हम उस तरफ जाते हैं। तो मेहरुनिसा की मैं बात बता रहा था। तो मेहरुनिसा का कई रिजेक्शन होता है, मेहरुनिसा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक दिन मेहरुनिसा इस दुनिया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को त्याग दे देती हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसको आपको समझना होगा। आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। खूबसूरती तो आनी जानी है। हमारे देश में मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स सब कुछ बना है। वो बने हैं, चले गए हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। आप अपनी ज़िंदगी किसी और को देखकर ख़राब मत कीजिए। तो ये सेल्फी इफ़ेक्ट्स का काफ़ी असर पड़ रहा है हमारे ऊपर और हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर, हमारे युवाओं को। तो मैं अभी एक सीरियल कर रहा था, डेली एपिसोडिक था वो, हम अहमदाबाद में शूट कर रहे थे। तो मेरे पास, हमें एक डेली, मतलब कि एक प्राइमरी कास्ट होती है और एक सेकेंडरी कास्ट होती है। प्राइमरी कास्ट फिक्स्ड होती है, सेकेंडरी कास्ट हमको डेली, मतलब कि जो शूटिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, जिसमें जिनका रोल 1 या 2 दिन या 3 दिन का होता है। तो इसके लिए हमें बराबर आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास कई फोटोग्राफ आए, तो फोटोग्राफ देखकर हमने ओके कर लिया, क्योंकि देखने में सही जा रहा था, करेक्टर के साथ सही जा रहा था। लेकिन जब वो सेट पर पहुंचा तो उस करेक्टर से जो अपने फोटोग्राफ भेजा उससे एकदम विपरीत। इस तरह के धोखे भी हो रहे हैं, इस तरह के। बाद में कुछ हुआ नहीं, उसी जो आर्टिस्ट ने भेजा उसी का थोड़ा सा अपमान था, क्योंकि नहीं ले आ सकते, क्योंकि एक सब तरह की मजबूरी होती है और उन्हें वापस जाना पड़ा। तो ये सेल्फी जो इफ़ेक्ट है, इससे अपने आप को बचाइए। सुंदरता तो आनी जानी है, सुंदरता तो मन की होती है, सुंदरता तो वाणी की होती है। एक आपको बता दूं कि लैला मजनू का किस्सा आपने बहुत सुना होगा। लैला देखने में कहते हैं कि इतना साफ रंग या ये सब नहीं था उसके पास। तो लोगों ने मजनू से पूछा कि तुझे लैला में क्या सुंदरता दिखती है। तो मजनू ने कहा कि उसको तुम मेरी आंखों से देखो। तो सुंदरता दूसरों की आंखों में होती है, वही जब आपको करते हैं, और दूसरों पर आपको क्यों इतना डिपेंड होना है। आप जैसे हैं वैसे हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने अंदर शक्ति लाइए, अपने अंदर पावर लाइए। पढ़िए लिखिए कि समाज में आप एक अलग दिशा बना सकें, समाज में एक आप अलग तरीक़ा से चलें सकें। जी हाँ, बस इसी के साथ आज इतना ही। कल फिर मैं कोई कहानी लेकर आऊँगा। वो कहानी लाऊँगा जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आपको एक राह दिखा सके। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा फ़र्ज़ है, और इसीलिए मैं इंडिया लाइफ के साथ जुड़ा हूँ। नमस्कार।